नमस्कार दोस्तों। आप फटाफट सुबह सुबह थोड़ा सा घर का सामान लेने चल रहे हैं। और ये देखें, बच्चों ने जो थी इसकी माला तोड़ के सुबह सुबह सब ट्रैक्टरों पे जो है इधर उधर गाड़ियों पर डाल दी थी, जो इसके ऊपर आई थी कुबैट हो के। अब चल रहे हैं फटाफट एक बार दुकान से थोड़ा सामान लेकर आते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों ये डुप्लीकेट वाली चाबी महिंद्रा की मिली है, जो आज भी हमारे पास में है, तो इसे लिए चलते हैं अब फटाफट। आप दोस्तों खेत में आप पहुंचे हैं और आज जो है छठा दिन है, 12 बंद है 6 दिन से। तो अब 12 चलाएंगे क्योंकि चक में पानी की आवश्यकता पड़ रही है। और तो वैसे किसी ने बंद नहीं करी थी, वो वाली लाइन ख़राब हो गई थी, दूसरी वो बंद रही 3-4 दिन। तो दोस्तों यही है कि जो ये पोगा गन्ना फुटाव ले रहा है, हल्का हल्का पानी देना जरूरी है। अब जो है 2-3 दिन 12 चला के फिर ऐसे ही करेंगे, फिर बंद कर देंगे। क्योंकि सर्दियों में तो 1 महीना भी बंद रह जाती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो करीब 20 दिन 30 दिन के लिए भी 12 बंद हो जाती है। क्योंकि एक ये मान के चलो कि गर्मियों का ही मौसम ऐसा आता है, अगर बरसात पहले शुरू होगी तो कम दिनों के लिए चाहिए, नहीं तो 2 महीने बरसात से पहले गर्मियों में खरसा जो बोलते हैं, उसी में पानी ज़्यादा चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। अब दोस्तों जैसे कई दिन पहरा दिया तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से गाय नहीं लग पाई, इधर से नील गाय उधर ही उधर रही। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, 12 चला लेते हैं। अब दोस्तों आप पहुंचे हैं खेत में और 12 चलानी है दोस्तों। इसमें तसला भी धीमा और आगे ही चलानी है। तो जो हमने रिंग दबाए थे नए बीज के, वो भी आपको दिखाएंगे आज। वो उग गए हैं, तो यहाँ काफ़ी साफ़ सुथरा है। बाकी तोरी की बेल तो सर्दी से ख़त्म हो गई है, और बाकी अभी उधर ही छोल चल रही है, बाबा छोल रहा है। दोस्तों आ गए हैं 12 पे, और यहाँ देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है। और जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि चिड़ियाँ बीज फैलाती हैं अंजीर का, और अंजीर जितने भी पेड़ हैं, पीपल है, बरगद है, अब जो है फिलहाल बरगद का फल चल रहा है। तो ये देखें, ये यहाँ से बह के जाएगा खेतों में, और इसे एक वरदान है कि ये डायरेक्ट अगर ज़मीन पे गिर गया तो अंकुरित नहीं होता। अगर इसे कौवा, गुरसल, चिड़िए ना खाएं, जितने भी कौवा प्रजाति है, जो ये गुरसल भी बोली जाती हैं, ये भी कौवा प्रजाति में ही आती हैं, अगर वे ना खाएं और बीट के द्वारा इनका बीजों पार्जन ना हो और फैलाव ना हो, बह के ना जाएं, तो देखें गन्ना बहुत बहुत बेहतरीन चल रहा दोस्तों। 98-014 एक कमाल का बीज है। देखें मेरे हाथ से ही देखें, इसकी मोटाई देखें, ये देखें हाथ में मोटाई। और दोस्तों इसे काट के जैसा भाई तोल के भी देखते हैं, तो इसे तोल के भी दिखा देंगे। दोस्तों ये तो फुटेर थी नीचे की, बड़े पोगे तो हमने काट लेते। देखो ये मेढा तो रुक भी नहीं पा रहा है, तो उधर चल दिया। और देखो जैसे इसकी बंधाई करी थी यहाँ से, और यहाँ से भी बांधने की कोशिश करी, तो गन्ना इसका पतला पड़ गया ऊपर जाके। ये देखो इतना बंधाई का फर्क पड़ा, और ये मेढा कम बंधाई में ही चलता रहा। तो इसका कमाल है। और देखो नीचे से पोगे बीच में फूट रहे हैं। लेकिन नेपियर का जो झुंड है, यहाँ 4 झुंड हैं, 2 इधर 2 इधर, तो नेपियर के झुंड ने भी इसे कमजोरी दी। तो दोस्तों अब की बार ट्रैक्टर आ गया है आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से। अब जो है हम पूरी बाँचें खिल गई हमारी। इस बीज को जो हमने पहले वीडियो में बोल रहा था यहाँ कि ये बीज रहस्यमयी है, दोस्तों इस बीज का रहस्य उजागर होगा। इस बीज को 4.5 फीट पे, 5 फीट पे, 6 फीट तक भी इस बीज को सिंगल बर्ड, डबल पेंडा क्रॉस में इसकी आंखें तैयार करके, वर्टिकल भी और वैसे भी दोनों तरह से, छोटी काट कर बड़ी काट के, या वर्टिकल की भी आंख तैयार करके, और वर्टिकल सादा बोगा एक खूड इसका 12 के पीछे प्रोजेक्ट लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा बीज है, अगर ऑर्गेनिक में तैयार कर लें तो इसके जैसा रस, इसके जैसा गुड़, इसके जैसी शक्कर, 98-014 दलदली क्षेत्र हो, जहाँ बिल्कुल खड़ा रेड रोट बाजरा हो, या कुछ भी बीमारी चल रही हो, गन्ना किसी भी तरह से ना हो पा रहा हो, इसे बोलो पोबारा कर देगा जी किसानों के। और भीतर को तो दोस्तों यो
बिल्कुल नु मानो थमा नहीं, भाग गया इधर उधर। अब जा, अब जैसे उधर से गन्ना शुल्क आ रहा है सामने से, तो ये ट्रॉली भी यहाँ से 1.5-2 ट्रॉली गन्ना निकाल देंगे। हल्का सा छुलाई में अड़ा है, क्यों? क्योंकि किसान भाई नेड़ा बो का बंधवाते हैं। बाकी इनका पत्ता आसानी से उतर रहा है, क्योंकि ये जो है खुला चल रहा है, तो अपने आप ही स्वतः ही कुछ बदलाव ऐसे आ रहे हैं इसमें। तो दोस्तों ये जो है अपने राठौर वाले भाई ने बोया था ट्रेंच में, तो पहले किसान है वे ट्रेंच में बोने वाले, या फिर हमने इसकी ये बड़ लगाई थी हैं इस तरह से, और बाकी किसानों ने 1 साल बो के ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि छोला इससे खुश नहीं थे। लेकिन दोस्तों ये जो फ्री हो जाता है वो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों पानी हमें यहीं चलाना है, तो इसमें जो है फटाक से वाल खोल देते हैं। मैं लेट आया बहुत, 11-11:30 बज गए हैं घर का काम निपटाने में, अन्यथा अब तक तो ये भर जाता। बाकी आसपास की सभी ट्यूबवेल बराबर चल रही हैं। दोस्तों ट्यूबवेल बंद है, उससे पहले जो है ये वाल खोल देते हैं, और आगे ये पाइप इसलिए बचा रखे हैं क्योंकि दोस्तों जितना भी ट्रेंच होगा उसमें सब में ड्रिप के पाइप चालू करेंगे। बहुत बेनिफिट है आगे चल के, बहुत पानी की कम यूज़ होता है, और गन्ना सील का बहुत बहुत तकड़ा है, और हल्की सील का गन्ना वजन भी ज़्यादा देता है। फ्लड वाटर से ड्रिप का गन्ना ज़्यादा वजन देता है, ब्याज ज़्यादा करता है, और कई साल तक चलता रहता है, कि 5-6 साल तक भी, 7 साल तक भी ट्रेंच का गन्ना आराम से कटता रहता है। तो दोस्तों इसे बंद नहीं करेंगे, बीच वाले को जहाँ भी चल रहा है उधर ही जाकर बंद कर देंगे। तो ये खो गया है, और यहाँ से इसे, ओहो बहुत बढ़िया जी, ओहो फेंक दिया दोस्तों, चल गया है। और पूरा प्रेशर लेने के लिए जो है इसमें तो दोस्तों ज़्यादा धोया नहीं गया। उस दिन से हम गोबर की पल्ली इधर लेके नहीं आए, 2 बार गोबर उतार के ऐसे ही ले गए उसे जल्दीबाजी में। लेकिन फिर भी हल्का हरा है पानी, हल्का सा असर है, तो अब ये पानी चलेगा उसमें। तो दोस्तों पानी बंद करके पूरा पानी इसमें चला देते हैं। दूसरे ट्यूबवेल के यहाँ से सामने हौद से पानी आ रहा है, और ये तसला विधि में करीब 1 महीने से ज़्यादा पानी हो गया, आया नहीं था, तो तसला विधि में थोड़ा पानी खोल दिया है, कुछ आगे चल रहा है, वो भी आपको नज़ारे दिलवाता हूँ। और यहाँ देखें सब उलट सुलट हो गया है, कुछ नेपियर उग गया है जगह जगह जो आँखें लगा दी थी, कुछ फिर गन्ना चल रहा है। तो दोस्तों ये तसला विधि में ऐसी करेंगे कि और जगह नेपियर ना बढ़ा के ऐसे थोड़ा थोड़ा इसके बीच में ही उस साइड में रिंग पिट हो जाएंगे, इधर ये नेपियर हो गया है, तो ऐसा अपना चारे का भी काम चलता रहेगा। नेपियर में दूध बहुत है, गन्ने के जो गोले हैं, पत्ती है, पोगा है, उससे ज़्यादा नेपियर में दूध है। मम्मी ने आजमा के देख लिया कि जिस दिन से गोले आए हैं गाय का दूध घट गया। जब नेपियर खा रहे थे भूस के साथ में तो दूध बढ़ रहा था गाय का। तो दोस्तों यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं उधर, और ये देखें 98-014 के बण देखें आप, और इधर तो फिर व्यवस्था खराब ही हो गई है। क्यों? क्योंकि सिमड़ी नहीं पाने का इन्होंने गलत बंधाई शुरू करी थी कि 2-2 होने थे, फिर 2-2 के उसी साइड में 4-4, फिर उधर। तो दोस्तों इसमें जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 मेढे एक साइड, 4 एक साइड के, 4 एक साइड के, तब ये रुकती। क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा झुंड होकर फिर बंधाई में भी नहीं आता, गिर जाता है। उधर हैं थोड़े से खड़े, वो दिखाऊंगा आपको। फिर दोस्तों ये अपने इधर रिंग पिट है, ये देखें, ये अंदर ही अंदर जो है सारे उगरे हैं। अब इनमें जो है खुरपी निकाल ली जाएगी, और थोड़ा सा इन्हें, ओहो पानी आ गया है दोस्तों, देखें ये इधर से पानी ज़्यादा जोर कर गया है। तो ये पानी अब आ रहा है तो आ रहा है, इसे कैसे रोक सकते हैं? इसे तो कैसे भी रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो जोर करेगा ही इनमें तो। और यहाँ तक ये नेपियर जोर कर गया है। फिर ये देखें, फिर यहाँ देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें एक दिन जो था गाय भी घुसी हुई थी, ये देखें पैरों के निशान, गाय ने ऊपर से इन्हें खा लिया था, चबा दिया था। तो ये देखें यहाँ इस तरह से ये हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ जो ऊपर से इसे धूप नहीं लग रही, तो ये ऊपर से काटने पड़ेंगे यहाँ से। तो बाकी अपने पास में 12-13 रिंग है, बाकी बीज ये रिजेक्ट नहीं है कोई सा भी, सारे बीज पास वाले ही हैं।
तो ये धीरे धीरे इन रिंग से ही जो है अगले साल बीज अपना बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों हमसे तो डिमांड कर रहे हैं किसान भाई, कोई कह रहा 10 कुंटल दे दो, कोई कह रहा 20 कुंटल दे दो, लेकिन दोस्तों हम तो ऐसे ही लाए आँखों के द्वारा ही, और फिर आँखों से ही अपना धीरे धीरे 2 साल में 3 साल में धीरे धीरे हो गया। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये रिंग ज़्यादा भर जाएगा, लेकिन भरने के बाद में पानी रुकेगा भी, फिर जो है आगे बढ़ जाएगा। उधर ही पानी देना है, इधर तो आ गया था तो उधर ही देना है। बाकी ये भी कटिंग के लिए तैयार ही है, इस पानी के बाद में इसे भी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि मम्मी जो है पशुओं को ज़्यादा गोला, गन्ने का गोला खिलाने के मूड में नहीं है। वो कह रही हैं कि नेपियर ही लाओ थोड़ा थोड़ा, नेपियर में दूध ज़्यादा है। अब दोस्तों आगे आ गए हैं और ये पानी जो है धीरे धीरे यहाँ खेत में घुस गया है। चारों तरफ तो 98-014 के 2 खूड़ लगाए हुए हैं, और बाकी इधर देखें पोगा बच्चा गन्ना कितना निकल रहा है खेतों में। तो फिर दोस्तों अंदर देखें, ये इधर 0-118, 0-118 रुक नहीं पाया। बहुत मोटा मोटा गन्ना है, वजन बहुत है। तो दोस्तों अब जो है पैटर्न बदलेंगे अगले साल से। खूड़ ट्रेंचर से निकाल के गहरे से गहरे, चाहे डबल ट्रिपल बार चलाना हो। क्योंकि दोस्तों गहरे का नियम बहुत ज़रूरी है, गहराई में से ही गन्ना आए। फिर उसी में गोबर की खाद वगैरह जो भी टॉनिक डालने हैं मिला के उसी में गोबर की खाद में पहले ट्राइकोडर्मा जोतते हैं उसमें खेत में, फिर अपना 0-118 को इस ट्रे से भी तैयार करेंगे, वर्टिकल भी बोएंगे। और जो है इससे जो है हर बीज पे जो है जितने भी तरीके अब तक गन्ने के हैं। और दोस्तों कोशिश ये भी करेंगे कि जो गेहूं का गन्ना है वो गेहूं का गन्ना ना लगा के, गेहूं से फिर बीच में ढांचा वगैरह लगा के, या कुछ भी फसल थोड़ी बहुत लेके जो गैप रहता है गेहूं के बाद में चारा वगैरह लगा के, तो उसमें दोस्तों फिर इतना ट्रे तैयार करके, और जो जितने भी तरीके हैं उन तरीक़ों से फिर हर साल एक खेत असोजी करेंगे। असोजी मतलब सितंबर अक्टूबर में जो गन्ना बोया जाता है। तो दोस्तों उसका भी बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। बाकी इधर देखें आप, तसला विधि भी ओवर हो गई थी क्योंकि बारिश में गिर गई थी। ये गन्ना बहुत भीषण था इसमें भी, क्योंकि गैप काम करता है। और बाकी इधर देखा 98-014 को, इसके तो दोस्तों बण से बढ़ते हैं, जैसा बण बढ़ जाते हैं, बणों में जाकर हम देखते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़। तो इसका तो वो काम है, बस इसकी एक ही कमजोरी है कि इसमें कभी सोखा ना आने दें, हमेशा इसे पानी से तर रखें। आपकी ज़मीन 3 दिन पानी को मांगती हो, 5 दिन में मांगती हो, 10-15 दिन में भी मांगती है। यहाँ तक कि ज़मीन ऐसी भी हैं जो 1 महीने में भी पानी मांगती हैं। तो अपनी ज़मीन के हिसाब से पानी देते रहें, ज़मीन को सफ़ेद ना होने दें, हल्की गिल्ली रहने दें। और फिर देखें आप, ये बिल्कुल फ्री फंड का बीज है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अपना आगे का काम करते हैं, छोल में चलते हैं। दोस्तों अब मोटरसाइकिल के पास आ गए हैं और आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें पापा जी वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, अपने विचार शेयर करते हुए। और दोस्तों जैसे पापा खेतों में कमी आते हैं, थोड़ा आप घूमने ही आते हैं। बाकी खेती बाड़ी आप सभी के आशीर्वाद से और अपने बड़ों के, पापा जी के, मम्मी जी के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से दोस्तों हम ही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। जो पापा जी की मैंने एक वीडियो देख के उसमें आवाज़ लगा रखा है कि इस बार कीड़ा आया ही नहीं, कम आया। तो दोस्तों मुझे कई भाइयों ने कहा कि ताऊ जी ने तो ऐसे ऐसे कह दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया। क्योंकि अब पैकेट तो पाड़ के किसान घेर रहे, जो खेत में मजदूर घेर रहे, हम डाल रहे हैं खेतों में ला के, तो हमें ही पता है कितनी दिक्कत है। और इस बीच में तो खैर काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई नहीं, अभी चलता रहेगा कई साल। बस ये है मील ना रिजेक्ट करे इसे, अगर मील नहीं रिजेक्ट कर दिया तो ही दिक्कत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों बहुत जगह तो बिल्कुल रेड रोट ने और बीमारी ने इसे बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। और ज़्यादातर बीजों का यही कारण बनता है कि ऊपर जो है ब्लैक स्मट आता है पत्तों पे, और जो है ऊपर से गोला सूखना शुरू हो जाता है, नीचे से रेड रोट। हर बीज की कहानी यही रही। और दोस्तों एक कहानी ये भी है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, आज की वीडियो की यही जान है, जो ये टॉपिक अब मुझे ध्यान आया है। अब तक हमारे क्षेत्र में जितने भी गन्ना बीज चले हैं, हर बीज में गिद्दड़ लगता था। तो दोस्तों अब नए बीजों में एक बीज ऐसा सिर्फ 23 है जिसमें गिद्दड़ लगता है। तो दोस्तों गिद्दड़ ने ये बता दिया है कि 23 बीज चलेगा, 23 बीज चलेगा। और 23 बीज इस कदर से चलेगा
कि मील जो है मेन पे 23 बीज को ही लाएगा। तो हमने देख लिया है, अभी तो खैर किसान भाई ट्रेंच में उसे कम बो रहे हैं। अगर 23 बीज को ट्रेंच में बोल रहे हैं तो बल्ले बल्ले करवा देगा। 38 को टक्कर देने वाला बीज है। शुरुआत में चाल थोड़ी कम है, लेकिन बाद में आके इतनी मोटाई है और रस बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अभी तक थोड़ा सा बबलू भाई भी और पापा जी गलतफहमी में रह गए, क्योंकि यही ज़्यादा बाहर जाते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे गन्ने चबाते हुए गिद्दड़ को देखा, उसी से मुझे आइडिया आया कि परमात्मा की शक्ति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उस ऊपर वाले ने ही सबको बनाया है, और आज लोग उसी के नाम पे जो है बिजनेस कर रहे हैं, बात बना रहे हैं। ताऊ जी की ट्रॉली चली गई है मिल में भर के। तो दोस्तों यही है, सभी किसान भाई अपना लगे हुए हैं काम में, लगे रहना चाहिए। भी आपके वहाँ किस तरह की फसल होती है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जरूर शेयर करें दोस्तों। बहुत मन को खुशी मिलती है कि बेशक हमने एक माँ के पेट से जन्म ना लिया हो, लेकिन हैं हम कभी के भाई। पूर्वज सभी के एक ही थे। फिर धीरे 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 जैसा आपने देखा परिवारों में बंटवारे होते चले गए, घर कुनबे अलग अलग हो गए, फिर उनकी शाखाएं आगे चली गई। फिर कोई किसी धर्म में चले गए, किसी ने अपने प्राचीन धर्म को ही अपनाया, कोई पूर्वजों को, फिर आगे अपने पूर्वजों को जो है भगवान मानते हुए आगे 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 बढ़ते चले गए। तो दोस्तों यही है कि आप मानने किसी को भी, लेकिन एक धर्म सबसे ऊपर रखें जो इंसानियत का है, जो मानवता का है, जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट रहनी चाहिए हमेशा। कि बहुत ज़्यादा उग्र होने की या बहुत ज़्यादा कड़वी बात किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी कुसामन से प्यार से मानता है, मार से कभी नहीं मानता, मार से वो बिगड़ता है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि परमात्मा की शक्ति ये कह रही है कि शांति से रहें और आगे बढ़े रहें, क्योंकि दोस्तों आगे मेहनत करते रहेंगे, करने को काम रहेगा तो पैसा भी होगा। नहीं तो एकदम से पैसा बनाने के चक्कर में 1 2 का 4 करने की कोशिश करोगे तो वो 100 रुपये आपसे पता नहीं कितने गुने लाखों रुपए लेके जाएंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा कमाया गया है शॉर्टकट से। क्योंकि शॉर्टकट की कोई ज़मीन तो कुछ होती नहीं, ना कोई सबूत होता। और बाकी मेहनत से कमाए हुए पैसे का तो सबूत है हमारे पास में, हमने तो मेहनत से कमाया। तो दोस्तों वही बात है कि जिस तरह से गिद्दड़ खा रहा था अंदर मेहनत से गन्ना, और हमने देखा भी है, रूमर सुना भी है 23 बीज के बारे में। अभी तक हमारे पास में सिर्फ हमें 23 बीज की 5 आँख मिली थी। 5 आँख में से 4 हुई हमारे पास में। कुछ मैं मील में से उठा के वो गमले वो लाया था थावड़ा, वो थावड़ा भी मेरा ख़राब हो गया। जो मैंने इसके आगे लगा दिया था वो पानी भरने की वजह से ख़राब हो गया, क्योंकि उस टाइम पर सोखा चल रहा था। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अपने भाइयों के पास में इतना 23 खड़ा है, फार्म के फार्म खड़े हैं। उन्होंने कह दिया पुनीत भैया चाहे 100 कुंटल ले जाओ काट के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों 100 कुंटल की जरूरत नहीं है, हम तो कुछ ही गन्ने ले आएंगे और ला कर लगा देंगे और अपना धीरे धीरे ट्रेंच में बढ़ा देंगे, क्योंकि ट्रेंच में एक आँख 100 आँख के बराबर काम करती है। तो दोस्तों इस चीज़ पर गौर करना, 23 बीज चलेगा। जिस तरह से 13,235 और 0,118 हैं, 23 बीज एक टाइम पर नंबर 1 हो जाएगा। ये मुझे जो है गिद्दड़ना है। गिद्दड़ वाली बात से समझ में आ गया कि कुदरत वाले के और उस गन्ना बीज के बीच में गिद्दड़ है। गिद्दड़ उसे खाना ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि उसमें जो है शुगर परसेंटेज ज़्यादा है। तो गिद्दड़ के चबाने की वजह से, खाने की वजह से ये है कि आगे चल के 23 बीज चलेगा। तो दोस्तों अब हम भी चलते हैं छोल में। खेत में आ गए हैं छोल में, और दोस्तों इसमें पत्ती सेट करनी है। जैसे ज़्यादा हो रही है तो एक मोटा सा गन्ना ले लेंगे, उससे तिड़ाबिड़ी कर देंगे, धोरे की भी हटाएंगे। क्यों? क्योंकि धोरे पे फिर कोने निकालने हैं ट्रैक्टर को, छोटे वाले को चला के देखेंगे। तो दोस्तों ये इतने की इसलिए जोतनी जरूरी है क्योंकि खेत सूखता जा रहा है। देखें कल से आज में इतना फ़र्क है कि डले बन गए, बिल्कुल सूख गए। तो दोस्तों ये जितनी स्पीड से सूख रहा है उतनी पत्ती रूटावेटर कम जोतेगा, ज़्यादा बार चलाना पड़ेगा। गिल्ले खेत में जोत दोगे, अगर हम इसे 2 दिन पहले ही जुताई कर देते, गन्ना पहले से पहले उठता, तो उस टाइम पे इतना गिल्ला था, इसीलिए पानी दे के छोल लगाई थी। क्योंकि दोस्तों गिल्ले में रूटर बहुत अच्छी पत्ती जोतता है और कम चलाना पड़ता है। जितनी जल्दी पत्ती गिल्ली मिट्टी के संपर्क में जाएगी उतना बढ़िया काम होगा। आज शाम को कोशिश ये करेंगे कि जब इसकी जुताई करेंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा यूरिया भी फेंकेंगे झोली से, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं, कर रहे हैं फटाफट ठीक ठाक। बाबा छोड़ रहे हैं। अब दोस्तों वहाँ से बाबा को दुआ सलाम करते हुए मिंदर घर चला गया है नाश्ता पानी करने। गन्ने कटवा गया था काफ़ी। और ये देखें यहाँ से दोस्तों चक्रोड के पास से 2 खुड्डों की पत्ती हटा दी है। तो कुछ भाई जो है मजाक ले रहे थे, भाई तुम तो अब कभी पत्ती जोतोगे, और इसमें जो है नू करते, नू जी नू पत्ती फूंक के ट्रैक्टर यहीं खड़ा रखते। और जो है इसमें जो है गंडे हैं, मूने हैं, मका इसमें तो झुंडा भी दबरा जमीन में, वो भी पटना चाहिए। फिर तो 2-4 गांडे मूने रह गए, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा। राम राम जी।
और बड़ी ओ लकड़ी फंस गया है। क्राइम क्राइम हो गया तो एकदम रहा चल। तो ये तो मौसम बदल गया ना, तब इसे भीतर रखा करो रात को। हाँ यो तुम्हें ढाव का तब इसे मुझे दे दो। हाँ इसे मुझे दे दो, ढाव का नहीं तो मैं इसे फिरक में हंडा ले करूँ वहाँ। और दोस्तों ये जो है मोटा भाई का कड़ा सेल में है, इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर मिलेगा। तो काम बढ़िया चल रहा भाई जी, देख लो कर लो काम को। यहाँ छोल में लुटा ले करूँ मैं इसे, भूल चूक लेनी देनी। अब दोस्तों वहां से भी 2-2 खुड्डों की ये दोहरे की पत्ती हटा के जहाँ ट्रैक्टर घूमेगा, फिर इधर भी ये क्लियर कर दिया है। और इसमें पानी चल ही रहा है यहाँ बराबर में, कई दिन में पानी चला है। तो दोस्तों देखें 0-118 को भी, और इसे भी बिल्कुल बेहतरीन बागात बढ़वार वाले बीज हैं ये भी। तो देखते हैं आगे कैसे चलते हैं। और बाकी दोस्तों ये फिट कर दी है, तो आज इसमें शाम को प्रयास करेंगे अपना। छोल उधर चली रही है वहाँ, देखें बाबा और टीम लग रही है। ये देखें सब लग रहे हैं, बच्चे भी जो है इनके यहीं आते हैं गन्ना चूखने। ये बच्चों के साथ में ट्रिक करते हैं कि गन्ना लेके इन्हें घर नहीं जान देते, क्योंकि घर में छोटा घर है तो बच्चे वहाँ छोकते फैलाते हैं बहुत ज़्यादा, सारे में चिपचिप हो जाती है, मक्खी आती हैं। तो ये बच्चों को गन्ने चुखाने के लिए खेत में लाते हैं। तो हमें बेनिफिट है, जो भी छोकते रहते हैं वो खेत में ही जुताई हो जाएगी। दोस्तों अच्छा है, बच्चे मन के सच्चे। तो ये देखें अभी, हाँ तो इसकी आज दोस्तों धूप तेज हुई है, गर्मी लगी है। तो ये देखें, और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है काम करने के बाद में। और दोस्तों ये माचिस ले ली है, क्यों क्या को, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोहरे धारे पर से जगह जगह से पिए निकले हैं कचरे। तो इन्हें सारों को यहाँ तक, जहाँ तक गोबर पड़ा है यहाँ तक, उधर के तो उधर जला देंगे, और इधर के इस कोने पर लेकर चलेंगे। हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में सारा कूड़ा जितना भी निकला था खेत से एक साइड से, क्योंकि धोरे पे कूड़ा ज़्यादा रहता है। दोस्तों अभी ये जामुन का पेड़ है, इसे उतरवा देंगे। कोई भाई अगर ले जाकर लगाना चाहोगे लगा लेंगे अपने घेर में। बड़ी अच्छी जामुन का पेड़ हो गया था। और दोस्तों गोवर्धन के लिए फिर शाम को आया नहीं जाएगा, तो गोवर्धन के लिए 2 गन्ने लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटे इसलिए नहीं लिए, क्योंकि फिर बच्चे चूख नहीं पाते अगले दिन। तो ये है काफ़ी अच्छा गन्ना है, तीसरी बार की पेड्डी में। बाकी ये भर गया है, इसका पानी बदल देते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों जैसे ही मैं चलने वाला था, यहाँ देखें 2-735 आ गए हैं एकदम से। एक अंकित भाई वाला है, एक मोनू चाचा वाला है। अब ये दोनों ट्रैक्टर यहाँ खड़दू खाना करेंगे। दोनों ट्रैक्टरों की जो है यहाँ डेमो होगा, पूरा तगड़ा धाएँ धाएँ। ये देखें तो पहले वो मांझा लगाएगा ट्रैक्टर। ये देखें अंकित भाई वाला 735, वो कोने काने जो ऊंचे नीचे हो रहे हैं उन्हें सही करेगा। फिर ये चलेगा मोनू चाचा वाला धाएँ धाएँ। अब दोस्तों घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, 3 बजने वाले हैं। तो इससे पहले यहाँ काम जुड़ा, उससे पहले चले चलते हैं दोस्तों, नहीं तो शाम के 4 बज जाएंगे। अब दोस्तों पानी बदल के इधर आ गए हैं। ये देखें मैं ऐसे यहाँ आगे बांध लिया है इससे कत्तर से, गन्नों को ऐसे कंधे पर रख लिए हैं। अब लेके चल रहे हैं दोस्तों, फिर शाम को, शाम ही हो गई है, 2:30 बज गए हैं, 2:30 पौने 3 चल रहे हैं फटाफट। अच्छा चलो जी। दोस्तों गन्ने ला कर रख दिए हैं, और जो है अपना अब खाना खा लेते हैं। मम्मी जी नमस्ते। तो दोस्तों दीदी आएंगी, फिर उन्हें सड़क पर से लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, नहीं तो गाड़ी लेके जाता। इसमें बेनिफिट भी हुआ कि अब वो मुझे सड़क पे यहीं मिलेंगी, 2 किलोमीटर से लानी होगी मोटरसाइकिल पे बैठा के। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग। दोस्तों अब खाना खाते ही दीदी आ रही हैं, तो गाड़ी लेके चलते हैं। तो दोस्तों अगर घर में हेलीकॉप्टर भी है तो बच्चे ऐसे ही चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने देखा मैं सुबह फिर खेत में पत्ती सकेर का पानी चल रहा था, आके फिर गाड़ी लेके चल दिया रोटी खा के। तो ऐसे नॉर्मल बिहेवियर में ही आ जाते हैं ये। चलते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा काम ATM में कर लिया है,
घर खर्च के लिए थोड़े पैसे ले लिया। आज यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, सब सुनसान है। तो दोस्तों सड़क पर पहुंच गए यार। देख के एजेंसी है पीछे, लेकिन एजेंसी से हमें क्या लेना है, हमें तो रोड का ट्रैफिक देखना है। और हमारी दीदी नमस्ते। पीछे हमारा स्मार्ट हैंडसम भांजा। और मैं भी यहाँ थोड़ा सा पत्ती सकेर के मैं भी स्मार्ट ही हूँ, पर अब मैं इतना स्मार्ट रहा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। टिंग टोंग। तो दोस्तों अब चलते हैं। दीदी खुश है वैसे तो। मुझे अगर मैं आज काम के बहाने से ना वो करता तो दीदी को हम घर से लेके आते। वैसे दीदी टेम्पू में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, टेम्पू में तो अच्छा लगा बिना। आपके घर से यहाँ तक 3 बार बदलनी पड़े सवारी? 2 बार। कोई नहीं, हम तो 5 10 बार भी बदल देते थे। हाँ। दोस्तों अब गोवर्धन पूजा हो रही है और अब ज़्यादातर त्योहार सभी 2 दिन होने लगे हैं। तो आज भी है और कल भी है। तो अब जो है जय गोवर्धन। तो दोस्तों इसीलिए मैं जो है गोबर प्रसाद बोलता हूँ हमेशा, कि किसान जो है गोबर के बिना कुछ नहीं है।